नाज़रीन, अगर आपको एक रोटी दी जाए और आपसे कहा जाए कि ये दुनिया की आखिरी रोटी है, आज के बाद ना गंदम उगेगी और ना रोटी पकेगी, तो आप उस रोटी के साथ क्या करेंगे? यकीनन आप उस रोटी के ऊपर लेमिनेशन करवाएंगे, उसके ऊपर मुख्तलिफ केमिकल लगाएंगे और उसे महफूज जगह पर रख देंगे। आप उसे खाएंगे नहीं। या आप अपने किसी उम्दा कमरे के अंदर उसे टांक देंगे और ख़ूबसूरती और एंटीक पीस के तौर पर आप उसे शो करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई म्यूज़ियम उसे म्यूज़ियम में ले जाए और वहाँ ऊपर जाके लिख दें कि ये गंदम की एक रोटी है और 21वीं सदी के लोग इसे फूड के तौर पर यूज़ किया करते थे। ऐसा भी पॉसिबल है कि उस रोटी की बोली लगाई जाए और वो करोड़ों तक बोली चली जाए और करोड़ों रुपए की वो रोटी सेल हो जाए। नाज़रीन, वो कौन सी चीज़ है जिसने 10 रुपए की रोटी को करोड़ों रुपए का बिकवा दिया? वो चीज़ ये है कि लोगों ने मान लिया कि ये रोटी आखिरी रोटी है, जिसकी वजह से उस रोटी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। वो एक एंटीक पीस, वो एक रेयर पीस बन गया। लेकिन होता यह है कि 10 दिन बाद ही गंदम उगना शुरू हो जाती है, रोटियां पकना शुरू हो जाती है। अब वही रोटी जिस शख्स ने करोड़ों की खरीदी थी, वो उस रोटी को बेचना चाहता है, तो क्या ख्याल है वो रोटी कितने की बिकेगी? जी हाँ नाजरीन, वो रोटी बिकेगी ही नहीं, क्योंकि अब वो रोटी बासी हो चुकी है और खाने के काबिल भी नहीं रही। तो ये इतनी बड़ी, पहले एक चीज़ को इतनी अहमियत मिल गई और यकदम उसी चीज़ की अहमियत इतनी ज़्यादा गिर गई, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके दरमियान में एक फ़लसफ़ा है नाजरीन। वो फ़लसफ़ा क्या है, इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। नाजरीन, मैं हूँ ताहिर महबूब जुज और आप देख रहे हैं ताहिर नामा। अगर किसी भी चीज़ को आखिरी मान लिया जाए तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मान लिया जाए तो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। कोई भी शख्स अगर अपना हर दिन अपना आखिरी दिन समझ कर गुजारे और अपना हर काम अपना आखिरी काम समझ कर करे, तो यकीन मानिए कि वो अपने दिन का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगा। वो अपना सारा दिन बहुत इंजॉय करेगा, बड़े अच्छे तरीके से गुजारेगा, किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं करेगा और लोगों के जहनों पर एक खूबसूरत छाप छोड़कर वो जाना चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसके मरने के बाद लोग उसे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। इसी तरह से अगर कोई काम आखिरी काम समझ कर किया जाए तो उस काम में परफेक्शन लाई जा सकती है। वो शख्स क्या करेगा, अपनी तमाम तर जहनी और जिस्मानी सलाहियतें उस काम के अंदर डाल देगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास कोई प्लान बी या प्लान सी नहीं है, उसके पास सिर्फ प्लान ए है और यही उसका आखिरी काम है, इसी को ही कामयाब बनाना है। इसीलिए हर काम को जब आखिरी काम समझ कर किया जाता है तो उस काम के अंदर पूरी एनर्जी और पूरा जोर लगा दिया जाता है। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका प्लान सेट हो जाए। प्लान सेट होने के बाद फिर आप सोचिए कि यही ए प्लान मेरा प्लान है। बस प्लान बी और प्लान सी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। आप जब प्लान ए की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आपके अंदर होता है कि चलो अगर मैं फेल भी हो गया तो मेरे पास प्लान बी मौजूद है। जब प्लान बी पर जाते हैं, प्लान बी पे भी फेल होते हैं तो कहते हैं प्लान सी मौजूद है। इस तरह से आप डी ई एफ जी एच जेड तक प्लान सी बनाते रहते हैं और आपकी ज़िंदगी ऐसे हो जाती है जैसे भंवर में फंसा हुआ एक कंकर हो, जो भंवर के अंदर गोल गोल घूमी जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा और आखिरकार वहीं पर डूब जाता है। आप कहीं नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि आपको प्लान बी और प्लान सी आपकी एनर्जी को कम कर देते हैं। नाजरीन, प्लान बी और प्लान सी पर जाया जा सकता है, लेकिन कैसे? पहले आप अपना पहला प्लान तो पूरा कीजिए। पहला प्लान पूरा करने के बाद फिर आप अगली मंजिल की तरफ रवाना हो जाइए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। लेकिन पहली मंजिल पर पहुँचे, उसके बाद फिर अगली मंजिल पर पहुँचना शुरू हो जाए, उसके बाद तीसरी मंजिल डिसाइड कर दे। ऐसा ना हो कि आपने एक छत पर चढ़ना है, जैसे ही आप स्टेप्स के ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं, सीढ़ियों के दरमियान में पहुंचते हैं तो छलांग लगाकर आप दूसरी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये छत नहीं, उस छत पर पहुंचना है। जब उसके करीब पहुंचने लगते हैं तो तीसरी सीढ़ी पर आप सारी ज़िंदगी नाजरीन सीढ़ियों पर घूमते रहेंगे, कभी भी आप छत पर नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन एक दफ़ा जब छत पर आप चढ़ जाएं, फिर आप नया फ़ैसला करें कि अब मुझे किसी और मंजिल तक पहुंचना है, किसी और चोटी तक पहुंचना है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क में इम्तिहान और भी हैं, अभी बड़ी मंजिलें बाकी हैं। सितारों से और भी आगे जहां मौजूद हैं, मेरे पास रास्ते मौजूद हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? कैसे? ये मुमकिन कैसे है?
इसको मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये मान लें कि जो कोई असाइनमेंट मुझे मिल रही है, आज मैं अगर दौड़ रहा हूँ रेस के अंदर, तो ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रेस है, मुझे दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये मेरी आखिरी रेस है, ये मेरी आखिरी गेम है। जब हर खेल को आखिरी खेल, हर रेस को आखिरी रेस और हर असाइनमेंट को आखिरी असाइनमेंट समझ कर करेंगे तो उसमें आपकी परफेक्शन आएगी। अगर काम नहीं भी कर रहे तो सोशली भी आपका एक अच्छा इमेज डेवलप हो जाएगा और आप एक बेहतरीन शहरी बन जाएंगे। इस तरह से आपकी ज़िंदगी एक सेट ज़िंदगी होगी। रोज़ आपके लिए नए टारगेट्स होंगे, रोज़ आपके अंदर नया जज्बा होगा। आप अपने दिन का एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेंगे। टाइम देखिए फिर आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। फिर आप सोना भी, आप अपनी नींदें भी कम कर देंगे। नाजरीन देखिए, अगर आपकी कोई पसंदीदा जगह है, मिसाल के तौर पर आप 2 दिन के टूर पर नारायण का गान जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या वहाँ जाकर 2 दिन में सोने में गुजार देंगे? नहीं, आप कम से कम सोएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सैर करेंगे। आपकी पाँव फूल जाएंगे, आपकी टांगें दर्द करेंगी, लेकिन आप फिर भी हसीन वादियों को और ख़ूबसूरत जगहों को देखना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है आप सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं। 2 दिन के बाद आपको वापस अपने घर चले जाना है, इसलिए वो 2 दिन आप मुकम्मल सैर करेंगे, पूरी जोश से सैर करेंगे। आप थकन को नहीं देखेंगे, आप भूख को नहीं देखेंगे, आप नींद को नहीं देखेंगे, बल्कि आप कहेंगे यार मैं सिर्फ सैर के लिए आया हूँ, 2 दिन तो मुझे सैर कर लेने दो। अगर दुनिया में भी कुदरत ने आपको भेजा है, इस ज़मीन पर भेजा है, तो इसलिए नहीं भेजा कि आप कुएं के मेंढक बन जाए, आप एक जगह पर टिक कर बैठ जाए। इस दुनिया को देखिए, इस दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, इस दुनिया को आप तलाश कीजिए, कुदरत के नज़ारों को, खूबसूरतियों को और प्यारे प्यारे सीन्स देखिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपकी हसरत न रह जाए। जब आप वापस जाए तो आपको पता हो कि आप मैक्सिमम दुनिया में अल्लाह की कुदरत को और उसके नज़ारों को देख चुके हैं। नाजरीन, इसके लिए ज़रूरी है कि हो सकता है कल आपकी आंख ना खुले, हो सकता है कल आपका आखिरी दिन हो, इसलिए आज के दिन को, आज के घंटे और आज के मिनट को ही आखिरी मिनट, आखिरी दिन, आखिरी लम्हा तस्वर कर लीजिए। अभी कर लीजिए, अभी से आप अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि मेरा आज का दिन आखिरी दिन है। तो आज ही आप देखिए आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाएगा। आप जहन में से कदूरतों, ग़ीबतों, झूठ और गुस्सों को और हसद को निकाल फेंकेंगे, जेलसी छोड़ देंगे। आपकी नई नई आदतों को आप अडॉप्ट करना शुरू हो जाएंगे, नई नई मंजिलों को तलाश करना शुरू हो जाएंगे। आप एक बुलेट ट्रेन बन जाइए, आप अपने ट्रैक पर चलते रहिए, रास्ते में आने वाली सारी रुकावटें अपने आप कुचलती जाएंगी और आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा आखिरी दिन है, आखिरी सफ़र है। किसी भी वक्त ये मेरा सफ़र ख़त्म हो सकता है। इससे पहले कि ये मेरा सफ़र ख़त्म हो, मैं इस सफ़र को ही ख़त्म कर दूँ। तो इस तरह से, इस माइंड सेट से जब आप उठेंगे, कल से ही इस माइंड सेट से उठिए, तो आपका यहाँ से सोच का लेवल अप हुआ होगा, आपके अंदर एक ताज़ा दम और एनर्जी होगी। आप नए मकसद के साथ और नए मिशन के साथ हर दिन का आगाज़ कर पाएंगे। नाज़रीन, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही, कमियां कुताहियां कहाँ पर है, मैं उनको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ ये भी मुझे काइंडली ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।